बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन। भक्त वात्सल्य भगवान। तेरे दरबार आली का नहीं आता अंत प्यारे, कली केवल में तेरी आस है सदगुरु संत प्यारे। जगाया आन दुनिया को मोह की नींद से तेने, तेरे गुणवाद गाते हैं हर जीव जंत प्यारे। प्रेम के बादलों से नाम की वर्षा जो बरसाई, जलन दिल की बुझा करके शांत कीना तुरंत प्यारे। तेरी मूरत निराली शान की दिल खींच लेती है, बैठ कर ध्यान धरते हैं तेरा साधु संत प्यारे। मेरे सदगुरु तेरा धन्यवाद ये दासन दास क्या गावे, नहीं होती बयां मुख से है महिमा बेअंत प्यारे। कंवरपट आश्रम से श्री महाराज जी चकोड़ी आश्रम में पधारे। यहां से एकांतवास के लिए गाड़ी में सवार होकर महाप्रभु बागपुर जिला होशियारपुर पहुंचे। सर्दियों के 3 महीने दाता दीनदयाल जी बागपुर में ही बिताए। फिर श्री महाराज जी चकोड़ी लौट आए। चकोड़ी में कुछ दिन विराजमान रहकर श्री महाराज जी का विचार आनंदपुर जाने का बना। श्री इष्टदेव भगवान दिल्ली होते हुए गर्मियों में आनंदपुर पहुंचे। उन दिनों आनंदपुर आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा था। पंजाब, उत्तर प्रदेश और सीमा प्रांत के शरणागति प्रेमी वहीं रहकर गुरु दरबार की सेवा किया करते थे। प्रेम चर्चा। आनंदपुर में श्री महाराज जी रोज शेर को जाया करते थे। जिन महात्माओं तथा प्रेमियों को आज्ञा होती थी वही सेवा में साथ जाते थे। स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी भी श्री महाराज जी के पीछे जाते थे और इस प्रकार दूर से ही सदगुरुदेव जी के दर्शन कर लेते थे। एक दिन श्री महाराज जी सैर करने के लिए गए। पंडित मोहनलाल जी भी सड़क पर घूम रहे थे। गुरुदेव अत्यंत कृपा करते हुए उनके पास चले आए और उनसे पूछा, पंडित जी आप इस तरह क्यों घूम रहे हैं? पंडित मोहनलाल जी ने उत्तर दिया, गुरुदेव आपसे लड़ाई करने के लिए घूम रहा हूं। श्री महाराज जी ने मुस्कुराकर उनसे पूछा, लड़ाई का कारण क्या है? पंडित जी ने ठंडी सांस भरकर प्रार्थना की, महाप्रभु आपके यहाँ होते हुए भी मुझे शांति क्यों नहीं? अब तो आपके दर्शन हो रहे हैं परंतु वियोग का डर है, इसी कारण मन अति व्याकुल है। गुरुदेव मेरी और आपकी आज की लड़ाई नहीं, बहुत समय से चल रही है। आपके हाथों मैं अपनी मौत चाहता हूं। मैं आपसे जीत नहीं सकता। मैं ब्राह्मण हूं और आप क्षत्रिय हैं। रावण भी ब्राह्मण था और भगवान राम क्षत्रिय थे। इसलिए आपकी और मेरी लड़ाई जन्म जन्मांतर से चली आ रही है। मैं इस वियोग जीवन से मरना ज्यादा अच्छा पसंद करता हूं। श्री महाराज जी हंसकर बोले, अच्छा पंडित जी, यह तो आपको पता ही है कि लड़ाई के लिए युद्ध क्षेत्र और तारीख तय की जाती है। साथ ही गुरुदेव ने अपनी छड़ी छुपाकर किसी को दे दी और बड़ी मौज में आकर बोले, मेरे पास तो कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, लड़ाई कैसे होगी? लड़ाई के लिए कुछ समय चाहिए। उन्होंने विनती करी, महाप्रभु आपके वियोग दुख ने मुझे नीम विस्लिम कर दिया है। इस पर श्री महाराज जी ने महात्माओं से पूछा, पंडित जी लड़ने आए हैं, क्या इनसे लड़ाई की जाए? महात्माओं ने प्रार्थना की, जैसी आपकी मौज हो वैसा कीजिए। फिर हुजूर खुद ही बोले, पंडित जी लड़ाई अच्छी नहीं होती, कई बार समझौता कर लिया जाता है
पंडित जी ने प्रार्थना की, मैं तो इन शर्तों पर संधि करूंगा। गुरुदेव, इतना ध्यान बख्शें कि कभी आपके वियोग का विचार न आए। दास को सदा आपके साथ रखिए, और यदि इन दोनों में से कोई शर्त मंजूर ना हो तो मेरा सर कलम कर दीजिए। मैं जीना नहीं चाहता। पंडित मोहनलाल जी की यह बातें सुनकर महाप्रभु बोले, अच्छा पंडित जी, हमें आपकी ये शर्तें मंजूर हैं। अब हमारा और आपका समझौता हो गया और लड़ाई खत्म हो गई। इस प्रकार लीला करते हुए गुरुदेव आश्रम में लौट आए। एक दिन पंडित मोहनलाल जी, श्री चमनलाल जी और श्री महाराज जी की कार के ड्राइवर सरदार हरनाम सिंह जी ने मिलकर एक नाटक रचाया, जिसमें सुमति पंडित जी बने। कुमति की भूमिका श्री चमनलाल जी ने अदा की और मन साहिब श्री हरनाम सिंह जी बने। यह नाटक 2 रात लगातार 2 दिन 3-3 घंटे होता रहा। इस नाटक में पंडित जी ने बहुत से भजन और गजलें इत्यादि सुनाई। हृदय सम्राट श्री सद्गुरु दयाल जी ने इसे बहुत पसंद किया। फिर ये वचन फरमाए, यह तो बहुत अच्छा सत्संग था, परंतु इसे नाटक का नाम देकर हलवे का नाम गोवर रख दिया गया है। संत बचन अटलाघा। आनंदपुर में सभी कच्चे मकान झोपड़ियां ही बनी हुई थी। वर्षा ऋतु शुरू हो चुकी थी। एक दिन महाप्रभु सत्संग भवन में विराजमान होकर प्रेमी संगत को अपने अमृतमय वचनों से कृतार्थ कर रहे थे। बारिश बहुत जोर से शुरू हो गई। श्री महाराज जी ने अपने सत्संग के बीच में कुछ भक्तों को फरमाया, यहाँ से जल्दी निकलो और दूसरे कमरे में आसन लगाओ। ये सुनकर कई भक्तों ने श्री चरणों में प्रार्थना की, दाताजी, ये मकान तो बहुत पक्का है, पत्थर का बना हुआ है, इसके गिरने का कोई डर नहीं है, चाहे कितना भी तूफान क्यों ना आ जाए। परंतु वे क्या जाने उस अगम भेद को। जहां मन की मति प्रबल थी, वहां गुरु की मति क्या करती। श्री महाराज जी वहां से उठकर दूसरे कमरे में चले गए और भक्तों से कहा कि जल्दी इस कमरे से सामान निकालो। अभी सामान पूरा निकला भी ना था कि पहले वाले कमरे की छत धड़ाम से नीचे आ गिरी। सभी प्रेमी हैरान रह गए। अब उनकी समझ में आया कि श्री महाराज जी क्यों बार बार उस कमरे में से निकलने की आज्ञा देते थे। सभी भक्त महाप्रभु के पवित्र नाम के जयकारे बुलाने लगे। प्रेम दर्शन। एक दिन श्री महाराज जी सैर करने के लिए गए। आश्रम से 2 भक्त दूध लेने के लिए किसी दूसरे गांव में गए हुए थे। उन दोनों प्रेमियों में एक स्वामी गुरु प्रेमानंद जी थे। जब वे शाम को दूध लेकर लौट रहे थे तो श्री महाराज जी वहां जंगल में सैर करते हुए देख इन्हें बहुत खुशी हुई। वे मन ही मन अपने भाग्य को सराहना करने लगे और सोचने लगे कि आज उन्हें अपने जीवन धन की प्राप्ति हो गई और नित्य प्रति दूध लाने की सेवा सफल हो गई। उन प्रेमियों ने श्री महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम कर दिया। श्री सद्गुरुदेव जी ने उन्हें आज्ञा देकर उठाया और कहा, आप लोग आश्रम जाओ, हम थोड़ी देर बाद सैर करके आपके पीछे आते हैं। गुरुदेव की आज्ञा सुनकर भक्तों ने प्रार्थना की, दाता दीनदयाल जी, हम आपको पीठ देकर जाना ठीक नहीं समझते। हमारा दिल चाहता है कि आप आगे आगे हों और दास श्री चरणों का दर्शन करते हुए साथ ही चले। इन प्रेमियों का भाव यह था कि आज सौभाग्यवश ऐसा शुभ अवसर मिला है, अब इन पवित्र चरणों से दूर ना जावें और दाता दीनदयाल जी से आगे भी ना चलें। महाप्रभु कहने लगे, आप लोग हमें हर समय अपने पास ही जाना करो, हम सदा आपके साथ ही हैं। गुरु आज्ञावश उन प्रेमियों को वहां से जाना पड़ा, परंतु उनके मन में बहुत निराशा थी। जब वे थोड़ी दूर गए तो आगे जाकर क्या देखा कि श्री महाराज जी वास्तव में ही उनके आगे आगे जा रहे हैं। यह सुंदर दृश्य देखकर वे मन ही मन प्रसन्न हुए और विचार किया कि हमारी विनती मंजूर हो गई
सुंदर स्वरूप धारण किए श्री महाराज जी आगे आगे जा रहे थे, जिनको वे पीछे छोड़ आए थे। परंतु वे प्रेमी ये ना समझ पाए कि गुरुदेव किस मार्ग से आगे निकल गए हैं। इस प्रकार दर्शन करते हुए जब वे प्रेमी भक्त आश्रम में पहुंचे तो पता चला कि श्री महाराज जी अभी शहर से लौटकर ही नहीं आए हैं। वे बहुत चकित रह गए। श्री महाराज जी तो अभी हमारे आगे चल रहे थे, अभी वे इसी उधेड़बुन में ही पड़े थे कि इतने में श्री महाराज जी की कार पीछे से आ गई। यह अद्भुत लीला देखकर इनकी अंतरात्मा ने कहा, महाप्रभु ने आपका प्रेम पूरा करने के लिए यह सब अद्भुत दृश्य दिखाया है। इस प्रकार दाता दीनदयाल जी को अपने प्रेमी भक्तों की मनोभावनाएं पूरी करने के लिए 2 शरीर धारण करने पड़े। महाप्रभु कई महीने आनंदपुर में व्यतीत करके चकोड़ी आश्रम लौट आए। सन 1933 का अक्टूबर मास चल रहा था। चकोड़ी आश्रम में काफी संख्या में शरणागत परिवार और महात्मा जन थे। पंडित मोहनलाल जी ने श्री चरणों में संन्यास भेष के लिए प्रार्थना की। हृदय सम्राट सदगुरुदेव जी ने पंडित मोहनलाल जी को 10 कार्तिक संवत 1990 के शुभ दिन संन्यास भेज दिया और उनका शुभ नाम स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी रखा। चकोड़ी में श्री महाराज जी संत मंडली को एकांत सत्संग उपदेश देकर उन्हें आध्यात्मिक विद्या रूहानियत के प्रचार प्रसार के लिए तैयार करते रहते थे। श्री महाराज जी अपने सत्संग में ही जिज्ञासुओं का शंका समाधान कर दिया करते थे। गुरुवाणी का वाक्य है, घट घट की पटपट की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। दाता दीनदयाल जी को सत्संग में इस प्रकार लगातार व्यस्त देखकर सेवकों ने कई बार विनती की, आप अपने पवित्र शरीर को इतना कष्ट ना दिया करें। महाप्रभु सदा यही फरमाते थे कि काम ज्यादा है, बताओ क्या करें। ऐसे संकेतों को पाकर भी महात्मा जन उस राज को ना जान सके जिसकी ओर श्री महाराज जी का संकेत था। कई कई दिन हजूर को बिना भोजन किए बीत जाते थे। दाता दीनदयाल जी स्वयं एकांत निवास करते थे और सेवकों से भजन सिमरन करवाते थे, जिससे उनका स्थूल मोह अंधकार मिट सके और सुरती स्वतंत्र होकर निरंतर सिमरण करती हुई शब्द में लीन हो जाए। एक दिन महाप्रभु ने यह दोहा बोला और फिर उसके भाव भरी व्याख्या की, काम ही क्रोध ही लालची, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। जब तक मन में कामनाएं भरी हैं तब तक भक्ति करना निष्फल है, क्योंकि इष्टदेव भगवान के आगे भेंट प्रसाद रखकर सेवक कुछ मांगता है और वह जानता है कि मैं मुफ्त में नहीं मांगता। काफी दिनों से भक्त हूँ, पूजा सेवा करता हूँ, भगवान मेरे संकट निवारण करो, मुकदमे में जीत हो जाए, धन पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसी अनेक कामनाएं सेवक गुरुदेव के आगे रखता है। उसकी ये मनोकामनाएं पूरी ना होंगी और यदि पूरी हो भी गई तो मानो मजदूरी यानी भेंट प्रसाद देकर काम करवा लिया, फिर परलोक के लिए क्या इकट्ठा किया। यहाँ की कमाई यहाँ ही खत्म हो गई। क्रोध के लिए सदगुरुदेव जी ने फरमाया, क्रोध तब तक आता है जब कामनाएं पूरी ना हो। अपनत्व की क्रोध का कारण है। क्रोध अग्नि रूप होता है और श्रद्धा तथा शुद्ध भावना का नाश कर देता है। फिर कामनाएं पूरी ना हुई तो गुस्से का मारा क्या नहीं करेगा। लोभ के कारण जीव चोरी और अनेक प्रकार के पाप करेगा, फिर इसी राक्षस स्वभाव को लेकर संसार से चला जाएगा। कामनाओं की पूर्ति को संसार ने उलट ही समझ रखा है। कामना पूरी होने से मतलब यह कि कामनाएं खत्म हो गई। उदाहरण के लिए किसी आदमी के बारे में पूछा कि वे कहाँ है तो पता चलेगा कि वह पूरा हो गया, अर्थात स्वर्गवास हो गया, अब यह नहीं मिल सकता। ठीक इसी प्रकार कामनाएं तब पूर्ण होगी जब कामनाएं नष्ट हो जाएंगी। अब विचार करो कि जिसकी वृत्ति स्थूल है
वह तो स्थूल पदार्थों की ही कामना करेगा। ध्येयध्यासी उसे कहते हैं जो अपने ध्येय अर्थात आकृति को प्रिय समझे और अपनी सुरति को स्थूल संसार की ओर लगाए रखे। नाम रूप जाति वर्ण इत्यादि मिथ्या पदार्थों का अभिमान करने वाला भक्त मार्ग में कैसे आगे बढ़ेगा? अपने सत्य स्वरूप को कैसे प्राप्त करेगा? इन सब संबंधों को प्रेमी ही तोड़ सकता है। श्री रामचरितमानस का वाक्य है, प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अभयंतर मल कबहू ना जाई। जब ईश्वरीय प्रेम जागृत होगा तब ही संसार में वैराग्य होगा। वैराग्य ही मिथ्या पदार्थों और अपनी ममता का त्याग कर सकता है। जो अपने नाम रूप को प्यारा जानेगा वे देश भक्ति, ईश्वर भक्ति और गुरु भक्ति को क्या माता पिता का भक्त भी नहीं बन पाएगा। जो अपने मन को दुख देकर परमार्थ कमाता है वही वास्तविकता तक पहुंचता है। मन को दुख देने का ये अर्थ नहीं है कि पंच अग्नि तापन अथवा हठयोग करना, बल्कि इसका मतलब मन इंद्रियों को वश में करके अपने इष्ट देव के अर्पण करना। भक्ति मार्ग में हट करना मूर्खता है। भक्ति पक्ष हट नाही शटताई। भरत जी ने भक्ति मार्ग में हट किया, जिससे वे भगवान राम के शिरोमणि प्रेमी बन गए। भगवान राम को अयोध्या लौटने का विचार लेकर भरत जी अयोध्या वासियों और गुरुजनों सहित प्रेम मग्न आंसू बहाते, राम चर्चा करते नंगे पैर ही चल रहे थे। उन्हें इस प्रकार नंगे पांव चलते देखकर उनसे प्रार्थना की गई कि घोड़े पालकी ऐसे ही खाली साथ जा रहे हैं। आपके पैदल चलने से सब लोग पैदल ही चल रहे हैं। राम वियोग के कारण सबका शरीर निर्बल होने से यात्रा करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए आप किसी सवारी पर चढ़ें। यह सुनकर भरत जी बोले, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनि मृदु वाणी, सब सेवक गण गर ही गलानी। इस मार्ग पर मेरे भगवान पैदल गए हैं और मैं उनके चरण चिन्हों पर कहीं पांव ना रख दूं, मेरे लिए ही उचित है। यह उचित नहीं कि मेरे सिर के बल चलूं, क्योंकि सबके सेवक धर्म ही कठिन है। भरत जी की प्रेम पूर्ण वाणी सुनकर सब सेवक अपनी त्रुटियों के कारण लज्जित हो गए और भरत जी के प्रेम की सराहना करने लगे। ऐसा कथन है कि इस प्रकार पैदल चलने से भरत जी के कोमल चरणों में इतने छाले पड़ गए कि जब वे प्रयाग पहुंचे तो सेवकों ने विश्राम करते समय भरत जी के तलवे पर हुए उन छालों को देखा जो चमक रहे थे। विलक्षण सद्गुरु सेवा। यह प्रसंग जब श्री महाराज जी ने सुना रहे थे तो समूह संत मंडलियां में स्वामी परम ज्ञानानंद जी भी श्री महाराज जी के इन अनमोल वचनों को सुन रहे थे। गुरु का वचन तो सागर की लहर के समान होता है। जो गुरु वचन रूपी लहर में ध्यान लगा कर रखते हैं उनका काम बन जाता है। जो प्राणों की बाजी लगाते हैं वही लहर से मोती पाते हैं। किसी महापुरुष का कथन है, जिन खोजिया तिन पाया, गहरे पानी पेट, मैं बाबरी डूबन रही किनारे बैठ। स्वामी परम ज्ञानानंद जी के मन में भी यही भाव उठ रहे थे कि कभी श्री महाराज जी के पवित्र दरबार में हमें भी कुर्बान होने का मौका मिल जाए। वे हमेशा ऐसे मौके की इंतजार करते रहते थे। एक दिन श्री महाराज जी ने स्वामी गुरुदर्शनानंद जी को किसी काम के लिए लाहौर भेजा। वे आज्ञा पाकर चले। उन्होंने चनाब नदी पार करके दूसरे किनारे पर स्थित भैक आश्रम में रात बिताकर सुबह हाफिजाबाद के रास्ते लाहौर जाना था।
कुछ देर बाद श्री महाराज जी की मौज स्वामी गुरुदर्शनानंद जी को वापस बुलाने की हुई। श्री सदगुरुदेव जी ने अपनी सेवक मंडली को संबोधित करके फरमाया, कोई प्रेमी स्वामी गुरुदर्शनानंद जी के पीछे जाओ, उन्हें लौटा लाओ। दाता दीनदयाल जी की यह आज्ञा सुनकर स्वामी परम ज्ञानानंद जी ने श्री चरणों में विनती की, दास को जाने की आज्ञा दी जाए। हजूर ने आज्ञा दी। आज्ञा पाकर स्वामी परम जी चकोड़ी आश्रम से चल पड़े। चनाब दरिया तक पहुंचने पर सूर्यास्त हो गया और मल्लाह कश्ती छोड़कर चले गए। इनके मन में तो बहुत खुशी थी कि आज मुझे गुरु सेवा करने का अवसर मिला है। उन्होंने ये ना विचार किया कि आश्रम लौट जाऊं, क्योंकि नदी पार जाने का कोई दूसरा साधन नहीं था। प्रेम दीवाने ने नदी में छलांग लगा दी। चनाब में जल बहुत ज्यादा था। श्री सदगुरुदेव जी ने अपनी कृपा का चमत्कार दिखाया। नदी में कूदते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि पानी केवल इनकी गर्दन तक है। बस सदगुरु ध्यान में मग्न होकर वे नदी पार कर गए। इधर चकोड़ी आश्रम में श्री सदगुरुदेव जी को चिंता हुई कि रात का समय है, यदि स्वामी परम जी को पार जाने के लिए कश्ती ना मिली तो क्या होगा। यही विचार करके उन्होंने एक दो महात्मा को नदी तक जाने की आज्ञा दी। साथ ही उनसे कहा कि स्वामी परम को लौटा लाओ, वे कल सुबह चले जाएंगे। तब दोनों महात्मा नदी किनारे पहुंचे तो स्वामी परम को वहां ना पाकर बहुत हैरान हुए। तब उन्होंने आश्रम लौटकर महापुरुष से विनती की, स्वामी परम जी वहां नहीं हैं। श्री महाराज जी बोले, वे प्रेम दीवाना है, नदी में जरूर कूद गया होगा। दूसरे दिन सुबह स्वामी परम जी आश्रम लौट आए और स्वामी गुरुदर्शनानंद जी को भी लाहौर जाने से रोकाए। इन्होंने आते ही श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। श्री महाराज जी ने प्रसन्नचित्त होकर अपना कृपा में हाथ इनके सर पर रखते हुए आशीर्वाद देकर पूछा, रात को कश्ती मिली थी या कैसे नदी पार गए। उन्होंने प्रार्थना की, दाता जी नौका तो मिल ना पाई थी, बस आपकी कृपा के आसरे नदी में कूद गया। फिर श्री महाराज जी आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, चनाब में पानी तो बहुत ज्यादा था, आप कैसे पार गए। उन्होंने उत्तर दिया, महाप्रभु पानी तो मेरे गले तक ही रहा, इसके ऊपर चढ़ा ही नहीं। अब कश्ती पर वापस आया हूँ। दाता जी अपनी अगाध गति आप ही जाने, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि यह कैसे हुआ। स्वामी परम जी के मुख से ये अद्भुत लीला सुनकर सभी संगत बहुत प्रसन्न हुई और श्री महाराज जी की जय जयकार करने लगी। इस तरह महाप्रभु बोले कि यह सब प्रेमी का प्रेम ही जाने। हजरत ईसा मसीह के जीवन में भी एक ऐसा ही चमत्कार हुआ। एक बार उन्होंने कुछ मछारे सेवकों को रात के समय अपने पास बुलाया। सागर में ज्वार भाटा के कारण कई कई फुट ऊंची तूफानी लहरें उठ रही थी। अंधेरी रात में मल्लाहों ने तूफान भरे समुद्र में कश्तियां ले जाना अच्छा ना समझा। वे मछेरे बहुत निराश होकर अपने घरों को लौट गए। वे चिंतातुर सेवक तट खड़े सोचने लगे कि अब क्या जाएं। अकस्मात एक प्रेमी को ऐसा महसूस हुआ जैसे समुद्र के दूसरे किनारे खड़े गुरुदेव हजरत ईसा मसीह उन्हें आवाज देकर बुला रहे हैं। उनसे अपने साथियों से कहा, चिंता की कोई बात नहीं, मेरे साथ आओ, हम किनारे के साथ साथ होकर चलेंगे। दूसरे साथी भी इनके पीछे चल दिए। इस प्रकार वे 5 मछुआरे तूफानी सागर को पार करके गुरुदेव के पास पहुंच गए। सदगुरुदेव ने उनसे सत्संग में पूछा, तुमने समुद्र को तैरकर पार किया या चलकर। मछेरे बोले, हम तैरने के लिए कपड़े उतार ही रहे थे कि जब हमें ऐसा महसूस हुआ कि पानी फौरन उतर गया, इसलिए हम चलकर ही आए हैं। इस चमत्कार की बात सुनकर कुछ प्रेमी सत्संग उठकर सागर की ओर बढ़े ताकि वह भी उन 5 के समान सागर को पार कर लें, किंतु डूबने लगे। बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाया गया। गुरुदेव ने
गुरुदेव ने उस अवसर पर कहा, तैरने की शक्ति और समुद्र जल पर चलने की हिम्मत दृढ़ निश्चय और अटूट विश्वास में है। यदि गुरु निष्ठा पक्की हो तो समुद्र भी रास्ता दे देते हैं और पहाड़ भी अपने स्थान से हिल जाते हैं। इसलिए सेवकों को, ईश्वर प्रेमियों को मालिक से सदा यही मांगना चाहिए कि वे चाहे कुछ भी हो जाए, गुरु निष्ठा ना छूटे। अद्भुत वरदान। एक दिन श्री महाराज जी सत्संग से फारिग होकर अपनी मौजबश टहलते टहलते एक कमरे में आ गए, जहां स्वामी अजून्यानंद जी स्वयं झाड़ू दे रहे थे। इनको इस प्रकार सेवा करते देखकर श्री महाराज जी बहुत प्रेम पूर्वक पूछने लगे, आप यहाँ झाड़ू क्यों देते हो? दूसरे सेवादार कहाँ गए? आपके जिम्मे तो आगे की काफी सेवा है। मेरी निस्सेवा छोड़कर झाड़ू देने का समय क्यों निकाला? दाता दीनदयाल जी के इन वचनों को सुनकर स्वामी अजून्यानंद जी ने विनती की, महाप्रभु, मैं तो ये सेवा भी आपकी ही जानकर कर रहा हूँ। इस महान दरबार की यदि कूड़ा उठाने की सेवा भी मिल जाए तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। इनके इन नम्रता भरे वचनों को सुनकर श्री महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कुछ दूसरे महात्माओं को जो उस समय इधर उधर सेवा में घूम रहे थे बुलाया और कहा, देखो यह कितने निर्माण भाव से सेवा कर रहे हैं। क्या झाड़ू देने वाला और कोई नहीं रहा? आप लोग इनको ये सेवा क्यों करने देते हो? अच्छा, मेरे वचनों को याद रखो कि समय आएगा मैं सबकी पूजा करवाऊंगा। किसी महापुरुष ने अपने समय में 2-4 की पूजा कराई होगी, परंतु मैं आप सबकी पूजा करवा कर दिखलाऊंगा। तब आपको पता चलेगा कि आप किस महान गुरु दरबार के सेवक हो। आप समय का आदर करो, समय आपका आदर जरूर करवाएगा। संसारी लोग तो यही कहते हैं कि इस गुरु के चेले काम करते हैं, परंतु ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि इन शरीरों के अंदर कौन काम करता है अथवा करवाता है। यहाँ की नीच सेवा भी ऊंचा बनाती है। जो ऊंचा बनने के लिए ही सेवा करता है वह भूल में है। सेवक को केवल सेवक बनने के लिए ही सेवा करनी चाहिए। ऊंचा बनाने वाले को ऊंचा बनाया जाएगा, परंतु समय पाकर उसका फिर पतन होगा। सेवक सदा स्वामी में लीन रहता है। सेवक की परीक्षा। एक दिन श्री महाराज जी कुछ महात्मा जनों के साथ सैर करने के लिए गए। आपने सेवकों की प्रेम परीक्षा लेने के लिए फरमाया, 5 मिनट में जो सेवक हमारे लिए आश्रम से पानी लाएगा वही हमारा पूरा प्रेमी होगा। महाप्रभु के मुखारबिंद से अभी ये शब्द पूरी तरह निकले भी ना थे कि स्वामी परम ज्ञानानंद जी फौरन वहां से दौड़े और आश्रम आकर एक सुराही में पानी डालकर भागे। हालांकि उनके आने जाने में बहुत ही कम समय लगा, फिर भी उनको 2 मिनट देर हो गई। दौड़ते दौड़ते उनका श्वास फूल गया, परंतु प्रेम में उन्हें सब कुछ मंजूर था। प्रेमी तो मौत को ही जीवन मानता है। ये क्षणभंगुर जीवन अर्पण करके उनसे अमर जीवन प्राप्त करता है। इस तन का अहंकार अर्थात अपभाव का ही त्याग करना होता है। शुद्ध ब्रह्मा के ऊपर यही आवरण है। इस देह विमान ने ही इस शुद्ध चेतना को ढांप रखा है। सर्वसाधारण अज्ञानी जीव बातों से ही ज्ञान पाना चाहते हैं, परंतु गुरुमुख तो करके दिखा देते हैं। मुख से सब कहते हैं कि सब कुछ इष्टदेव भगवान का ही है, परंतु वे देते नहीं। जरा सा कष्ट आने पर परेशान होकर विनती करते हैं कि महाप्रभु मेरे दुख हर लो। ये विचार नहीं करते कि यह सब उस प्रभु की माया है। कर्म फल में चिंता क्यों? समय आने पर सब पर ज्ञान भूल जाता है। स्वामी परम जी ने अपने शरीर को वास्तव में ही गुरु अर्पण कर रखा था। जब वे जल की सुराही लेकर श्री चरणों में हाजिर हुए तो उनके प्रेम भाव को देखते हुए श्री महाराज जी हंसकर फरमाया, आ गए आशिक। आपने समय पर पहुंचने की कोशिश तो बहुत की, परंतु थोड़ी देर हो गई।
श्री महाराज जी के वचन सुनते ही स्वामी परम जी ने निश्चय कर लिया कि जब तक सदगुरुदेव की प्रसन्न नहीं कर लूंगा, दम नहीं लूंगा। दाता दीनदयाल जी तो सदा ही प्रसन्न थे, बल्कि आनंद के दाता थे। फिर भी लहर सागर से लीन होने चली। 10 दिन से स्वामी परम जी ने अन्न जल छोड़कर शरीर को दंड देना शुरू कर दिया। 2-4 दिन तो ऐसे ही बीत गए। सब कुछ महात्माओं को इनके अन्न जल त्यागने का पता चला तो उन्होंने समझाया कि अब ये शरीर गुरु महाराज जी का है, इसे कष्ट ना देना चाहिए। परंतु प्रेम में ज्ञान उपदेश का क्या काम। उन्होंने सबको यही कहा, जो हो रहा है सब ठीक है। 7वें दिन जब इनका शरीर काफी कमजोर हो गया तो एक महात्मा जी ने श्री सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में प्रार्थना की कि महाप्रभु, स्वामी परम जी ने उस दिन से हठवश अन्न जल छोड़ कर रखा है और उनका शरीर काफी निर्बल हो गया है। यह दृश्य देखने ही वाला था। घट घट की जानने वाले श्री महाराज जी प्रेम भरी वाणी से बोले, प्रेमी की गति प्रेमी जाने और न जाने कोई। दाता दीनदयाल जी उनकी प्रेम भक्ति से प्रसन्न हो चुके थे। इनका प्रेम तो इष्ट चरणों में चंद्र और चकोर जैसा था। 9वें दिन श्री महाराज जी ने इनको अपने पास बुलाकर कहा, हमारे हाथ से खाना खाओ। फिर महाप्रभु ने अपने पवित्र कर कमलों से उन्हें कुछ अंगूर खिलाए और कहा कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। वास्तव में ही आपने महावीर के समान अपना आप को गुरु चरणों में नौछावर कर दिया है। मुझे मंजूर है, परंतु भविष्य में आप कभी इस प्रकार का कोई हट ना करें, यह हमारी आज्ञा है। ये शरीर अब हमारा हो चुका है, इसका ध्यान रखा करो। श्री महाराज जी की दयालुता भरे वचनों को सुनकर स्वामी परम जी का रोम रोम प्रसन्न हो गया। उन्हीं दिनों चकसाई का तहसील जानावाला जिला लायलपुर के निवासी भक्त हीरालाल जी एक दूसरे प्रेमी श्री कुंदन सिंह जी के साथ सदगुरुदेव जी के दर्शन करने के लिए चकोड़ी आश्रम आए। श्री कुंदन सिंह जी महकामा नहर के मेट थे। उन्हें बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ते की छुट्टी मिली, क्योंकि उनके ऊपर जो ओवरसियर श्री कृपाराम जी थे उनसे इनकी अनबन रहती थी। भक्त हीरालाल जी ने श्री कुंदन लाल जी से कहा, आप किसी बात की चिंता ना करो। चकोड़ी पहुंचकर इन दोनों प्रेमियों ने दाता दीनदयाल जी के सुंदर दर्शन करके अपने मन और नेत्रों को सफल किया। भविष्यवाणी। एक दिन श्री महाराज जी परलोक वाली कुटिया में विराजमान थे। अपनी मौजबश उन्होंने भक्त हीरालाल जी तथा कुछ अन्य प्रेमियों से कहा कि आज वर्षा काफी आएगी, आप लोग लोक वाली कुटिया में चले जाओ। उस समय आकाश में बादलों का कोई नामो निशान ना था। भक्त हीरालाल जी ने मन में आश्चर्य था कि वर्षा कैसे आएगी। फिर भी गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए लोक वाली कुटिया में आ गए और सच में ही उस रात बहुत बारिश हुई और सर्दी भी काफी पड़ने लगी। भक्त हीरालाल जी श्री सतगुरुदेव जी की इस विलक्षण लीला को देखकर उनके गुणवाद गाने लगे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।